हेलो। सो बायनोमियल थ्योरम कंटिन्यू करते हैं। तो अब कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट्स को समझते हैं। कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट मतलब एनसीआर। तो कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट्स, सो कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट होता है एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो जैसे 5c3 है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 हो जाएगा, ये 5 माइनस 3 होना चाहिए क्योंकि सबस्क्रिप्ट 3 है ना। तो 5 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। हमेशा बड़े फैक्टोरियल में एक छोटा फैक्टोरियल छुपा होता है। 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है 2, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 का 4 कैंसिल हुआ, 5 टू 10। तो इसका मतलब है 5c3 जो है वो 10 होता है। नेक्स्ट है रिमार्क। तो रिमार्क फर्स्ट, तो NC0 का वैल्यू जो आएगा, NC0 का वैल्यू आता है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल, अच्छा ये डाउट उठता है कि व्हाट इज 0 फैक्टोरियल, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो n फैक्टोरियल होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू से लेके 3 इंटू टू इंटू वन। तो मैं इसको अगर देखूँ तो n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो दिस इज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। सो व्हाट इज n माइनस वन फैक्टोरियल? तो डिवाइड बाय n, तो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n। पुट n इज इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 विच इज़ 1। तो 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये आ जाएगा 1। नीचे n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1। सिमिलरली ऐसे ही NCN निकालेंगे तो NCN भी 1 आएगा। तो NC0 NCN इज इक्वल टू 1, NC0 NCN इज इक्वल टू 1। फिर इसी में देखते हैं तो NC1 और NCN माइनस 1, तो वो आता है n। फिर NC2 NCN माइनस 2, वो आता है n इंटू एन माइनस वन बाय टू, n इंटू एन माइनस वन बाय टू। सेकेंड रिमार्क है कि अगर कभी लिखा है NCX इज इक्वल टू NCY, तो देखो हमने पीछे देखा है कि अगर मान लो ये 0 n वैल्यू बराबर है 1 n माइनस वन, 2 n माइनस टू वैल्यू बराबर है, तो यानी NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, तो वैल्यू बराबर आएगा। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ये n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल होगा। अगर इसको एक्सपेंड करो तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट आर फैक्टोरियल, और ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर NCX इज इक्वल टू NCY लिखा है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो x इज इक्वल टू y है या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू n है। तो सबस्क्रिप्ट का सम सुपरस्क्रिप्ट है क्योंकि y क्या होगा, n माइनस एक्स होगा, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो y आ जाएगा n माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू n। और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, तो वहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 5C2 इज इक्वल टू 5C3, 12C5 इज इक्वल टू 12C7। तो नेक्स्ट अगर कभी पूछे ऐसे एग्जाम्पल, तो NC9 इज इक्वल टू NC6 है, तो व्हाट इज n? तो n हो जाएगा 9 प्लस 6 विच इज 15। थर्ड रिमार्क, सो NCR इज इक्वल टू, ये अच्छा है, इसमें क्या होता है ऊपर सुपरस्क्रिप्ट न्यूमरेटर में सबस्क्रिप्ट डिनोमिनेटर में, तो एक एक पावर कम कर दो, तो n माइनस वन CR माइनस वन। फिर से तो n अपॉन आर तो पहले से लिखा हुआ है, अब सुपरस्क्रिप्ट न्यूमरेटर में सबस्क्रिप्ट डिनोमिनेटर में, और एक एक पावर एक एक कम कर दो, एक एक नंबर कम कर दो, तो ऐसा ये चलता जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ रिमार्क, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन CR। तो इसको तुम इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि ये दोनों सुपरस्क्रिप्ट सेम है और सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस 1 है, सबस्क्रिप्ट का डिफरेंस 1 है, तो आंसर कितना आया, सुपरस्क्रिप्ट प्लस 1 C लार्जेस्ट। तो इन दोनों में जो भी लार्जेस्ट होगा वो आंसर आएगा, इन दोनों में जो भी लार्जेस्ट होगा वो आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है मान लो 12C5 प्लस 12C4, तो आंसर कितना हो जाएगा
12 प्लस 1 13, 12 प्लस 1 यानी 13, सी लार्जेस्ट, 5 और 4 में लार्जेस्ट कौन है 5, तो ये हो जाएगा 13C 5, तो आंसर हो जाएगा 13C 5। इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, तो इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके, तो NCR हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल प्लस N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में N फैक्टोरियल कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में R माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में N माइनस R का फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा। एक्चुअली फंडा क्या होता है, हमेशा है ना, बड़े फैक्टोरियल में छोटा फैक्टोरियल छुपा होता है, बड़े फैक्टोरियल में छोटा फैक्टोरियल छुपा होता है। R फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल से बड़ा है, N प्लस 1 माइनस R N माइनस R फैक्टोरियल से बड़ा है। तो ये 1 अपॉन, तो R फैक्टोरियल का R रह जाएगा और प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल तो पूरा कॉमन हो चुका, तो यहाँ पे N प्लस 1 रह जाएगा, N प्लस 1 माइनस R, N प्लस 1 माइनस R। तो एलसीएम लेंगे तो R फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, एलसीएम लिया तो ये आएगा N प्लस 1 अपॉन R इंटू N प्लस 1 माइनस R। तो इसमें क्या होगा, तो ये ऊपर वाला मिलके हो जाएगा N प्लस 1 का फैक्टोरियल, ऊपर वाला मिलके हो जाएगा N प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे R और R माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा R फैक्टोरियल, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे N प्लस 1 माइनस R फैक्टोरियल, N प्लस 1 माइनस R फैक्टोरियल। तो तुम ध्यान से देखना, तो देखो सुपरस्क्रिप्ट फैक्टोरियल, सब्सक्रिप्ट फैक्टोरियल, सुपरस्क्रिप्ट माइनस सब्सक्रिप्ट फैक्टोरियल, तो मैं इसको कॉम्बिटोरियल में लिख सकता हूँ। तो N प्लस 1 CR, तो विच इज़ राइट हैंड साइड, विच इज़ राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि 2NC3 इज रेशियो NC3 इज इक्वल टू 11:1, तो फाइंड N, तो N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, तो 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 11/1, 2NC3 हो जाएगा 2N फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2N माइनस 3 फैक्टोरियल, और NC3 हो जाएगा N फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल N माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। अब काटाबेटी करते हैं, तो देखो 3 फैक्टोरियल तो पूरा कैंसिल हो गया, और 2N फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2N इंटू 2N माइनस 1 इंटू 2N माइनस 2 इंटू 2N माइनस 3 फैक्टोरियल। मैं एक एक निकालता गया, कब तक, जब तक 2N माइनस 3 फैक्टोरियल नहीं आ जाए। इसी तरह से नीचे N फैक्टोरियल में भी N माइनस 1 निकाला, N माइनस 2 निकाला और N माइनस 3 फैक्टोरियल को रहने दिया। क्यों, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, और नीचे एक 2N माइनस 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ था, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा क्या, इज इक्वल टू 11/1। नेक्स्ट और क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, तो एक N और N कैंसिल हो रहा है, और इधर ये 2N माइनस 2 और N माइनस 1 कैंसिल के ऊपर एक 2 बचेगा, तो न्यूमरेटर में बचा 4 इंटू 2N माइनस 1, और नीचे बचा N माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8N माइनस 4 इज इक्वल टू 11N माइनस 22, फिर ये राइट में जाएगा, 22 लेफ्ट में आएगा, तो 11N माइनस 8N इज इक्वल टू 22 माइनस 4, तो 11 माइनस 8 3N इज इक्वल टू 22 माइनस 4 18, तो N इज इक्वल टू 6 इज द आंसर, तो N इज इक्वल टू 6 इज द आंसर।